Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 6 of mensuration 3D. ये लास्ट पार्ट रहेगा mensuration 3D का और इसी के साथ mensuration कंप्लीट हो जाएगी, चाहे वेटनरी फार्मासिस्ट का बैच हो या असिस्टेंट कंपाइलर का हो। असिस्टेंट कंपाइलर के लिए तो बस mensuration 3D ही है। सो आज हम जो है इसमें लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन जो है होता क्या है, चलिए डिस्कस करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। देखिए, और एक पॉइंट, अगर मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी क्वेश्चन में समझने में कोई प्रॉब्लम है, पहले तो अगर आपको एक बार समझ नहीं आता, एक बार रिपीट कीजिए, ध्यान से देखिए, समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का जो है लिंक दिया है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, फ्रस्टम होता क्या है। ये एक कोन है, राइट। अगर हम इस कोन को बीच में कट करेंगे, ठीक है, तो ऊपर वाला तो कोन ही रहेगा ऑब्वियसली, छोटा कोन, लेकिन नीचे वाला जो है ये फ्रस्टम बन जाएगा। सो फ्रस्टम की शेप कुछ ऐसी होती है। सो ये इस पार्ट को बोलते हैं फ्रस्टम और ये होता है कोन ही वापस। ठीक है, वर्टेक्स। देखिए, दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसमें। हम फ्रस्टम का कोई फॉर्मूला नहीं देखेंगे, जिस हिसाब से मैं आपको सिखाऊंगा आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस ध्यान दीजिए, 5-10 मिनट आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, हम इसमें यूज़ करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट मतलब, अगर ये ट्रायंगल है ABC और मैं इसको D लिख लेता हूँ, इसको मैं E लिख लेता हूँ, ठीक है। सो ABCD। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है ये सिमिलर है इस बड़े ट्रायंगल के साथ। ठीक है, मतलब ट्रायंगल ADE ADE जो है वो सिमिलर है किसके साथ, ट्रायंगल ABC के साथ। सिमिलर मतलब सेम। अगर हम ADE को जूम करें तो ये बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, वही होता है सिमिलर। अब सिमिलर में होता क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में होता क्या है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में ये चीज़ हमने सीखी है कि अगर साइड AD अपॉन AB, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए, अगर ट्रायंगल, यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ D और यहाँ पे E। अगर ट्रायंगल ADE हम लें, वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये है कि AD अपॉन AB, AD अपॉन AB जो है ये इक्वल होगा AE अपॉन EC, राइट। ये इक्वल होगा इस थर्ड साइड के DE अपॉन BC। ठीक, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल होगी, ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, सिमिलर मतलब मैं इक्वल यूज़ नहीं करूँगा, सिमिलर।
जब भी हम फ्रस्टम की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा इस छोटे ट्रायंगल को, ठीक है, इस छोटे ट्रायंगल को इस पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ, वेट अ सेकेंड, हम इस छोटे ट्रायंगल को इस पूरे बड़े ट्रायंगल के साथ जो है कंपेयर करेंगे। हम फ्रस्टम का यूज़ करेंगे ही नहीं, हम हमेशा यूज़ करेंगे छोटे ट्रायंगल का और बड़े ट्रायंगल का, ठीक है। अब देखिए, ये तो आपने देखा कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में होता क्या है, ठीक है। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल, अगर ये साइड AD1 है और AB2 है, ठीक, तो AEB1 होगा और ACB2 होगा। मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड, पूरी की बात कर रहा हूँ मैं, और ये साइड और ये साइड सिमिलर होंगे, ठीक है। मतलब जो रेशो इनका होगा वही इनका होगा और वही इनका होगा। मेरे कहने का मतलब ये है। अब देखिए इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ये एक फ्रस्टम है, राइट। अब इसमें अब ट्रायंगल देखिए, ये वाला, ये छोटा ट्रायंगल है, राइट, और ये है बड़ा ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलर है दोनों, राइट ट्रायंगल है, छोटा ट्रायंगल, बड़ा ट्रायंगल। अच्छा, जो ये है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, ये स्लांट हाइट है L छोटे वाले कोन की, हम फ्रस्टम की बात इसमें नहीं करेंगे। और ये वाला जो है ये स्लांट हाइट है बड़े वाले की, तो मैं इसको S लिख लेता हूँ, इसको B, बिग और स्मॉल, बड़ा कोन और छोटा कोन, ठीक है। आप बस ध्यान दीजिए, नोट बाद में करिएगा। सो जो रेशियो इस छोटे वाले स्लांट हाइट का होगा और इस बड़े वाले स्लांट हाइट का होगा, ठीक, वही रेशियो होगा छोटे वाले की हाइट का और बड़े वाले की हाइट का, यही समझा हमने। और वही रेशियो होगा इस छोटे वाले रेडियस का और बड़े वाले रेडियस का। हमने सिंपली क्या किया, हमने ट्रायंगल्स छोटी वाली ली, बड़ी वाली ली। अब हमने वही अप्लाई किया फ्रस्टम में, तो हमें मिला क्या कि स्लांट हाइट छोटे वाले की अपॉन स्लांट हाइट बड़े वाले की बराबर होगी हाइट छोटे वाले की अपॉन हाइट बड़े वाले की, इक्वल होगा रेडियस छोटे वाले का अपॉन रेडियस बड़े वाले का, ठीक। इतना क्लियर है। हम ये वाली फिगर देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। हम ये वाली फिगर जो है इसको हम नहीं ले रहे, हम एक तो बड़ा वाला ले रहे हैं पूरा और एक ये छोटा वाला ले रहे हैं जो कि यहाँ तक है, ठीक है। अब हमें रिलेशन मिली ये, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर एग्जामिनर आपको बोले कि स्लांट हाइट जो है इस वाले का और स्लांट हाइट जो है इस वाले का, उसका रेशो 1:2 है, तो हाइट का रेशो भी 1:2 होगा, रेडियस का रेशो भी 1:2 होगा। सो एग्जामिनर आपको एक चीज़ देगा लेकिन आपको 3 चीज़ें पता चलेंगी। 3 चीज़ें नहीं और भी, देखिए, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा पेन में इशू हो गया। देखिए, अब हमने ये चीज़ देखी, अब आपने याद क्या रखना है। मैं रेडियस का बता देता हूँ, बाकी तो सेम ही है। देखिए, अगर R1 रेशो R2 है, R1 रेशो R2 मतलब ये रेडियस और ये रेडियस, हम इसमें फ्रस्टम की बात नहीं कर रहे। अगर इनका रेशो है 1:2 या कुछ भी नहीं है, चलिए छोड़े, मैं रेशो का नाम नहीं लूँगा अभी, जो भी इनका रेशो होगा, तो वॉल्यूम का रेशो जो होगा
वो रेडियस 1 का क्यूब रेशियो रेडियस 2 का क्यूब होगा। सिंपली अगर आपको एग्जामिनर यहाँ पे देता है कि इसका रेशो 1:2 है, मतलब इस छोटी साइड और इस बड़ी साइड का रेशो 1:2 है, तो वॉल्यूम का रेशो होगा 1 का क्यूब रेशो 2 का क्यूब, मतलब 1:8। ठीक है। अब मैंने सिर्फ रेडियस की एग्जांपल क्यों ली? क्योंकि जो रेडियस का होगा वही हाइट का होगा, वही स्लांट हाइट का होगा, वही हमने इससे पहले देखा। और एरिया के लिए होगा स्क्वायर, एरिया के लिए होगा R1 का स्क्वायर रेशो R2 का स्क्वायर, या L1 का स्क्वायर रेशो L2 का स्क्वायर, या L3 का रेशो L, राइट। सो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट। देखिए अब मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके देखता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। आपने पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। A cone is cut at midpoint by its height by a frustum parallel to its base। देखिए एग्जामिनर बार बार यही करेगा फ्रस्टम में कि वो काटेगा इसको, कहीं पे भी काटा, फिर वो आपको रेशो देगा। यहाँ पे इसने क्या बोला हमें कि मिड पॉइंट पे काटा है। मिड पॉइंट पे काटा है मतलब बिल्कुल बीचों बीच, मतलब जो ये है ये 1 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से पूरा नीचे तक 2 है, वही तो हुआ ना मिड पॉइंट। 1:2 रेशो है किसका? L का। लेकिन हमें तो ये चीज़ भी पता है कि जो L1 का रेशो अपॉन L2 का रेशो होगा वही R1 अपॉन R2 का भी रेशो होगा, वही H1 अपॉन H2 का भी रेशो होगा। मतलब एग्जामिनर हमें एक चीज़ देगा लेकिन हमें सब कुछ पता है। हमें रेडियस का रेशो भी पता है, हाइट का रेशो भी पता है, हमें वॉल्यूम का रेशो भी पता है। हमें वॉल्यूम का रेशो भी पता है कि वो क्यूब होता है। देखिए क्यूब होता है, इसने हमें वॉल्यूम ही पूछा है, वॉल्यूम का रेशो पूछा है, तो डायरेक्टली अगर रेडियस का रेशो इसने हमें दिया 1:2, यही तो बोल रहा है ना कि मिडल पे काटा है, मतलब ये 2 हिस्से हैं और ये इसका एक हिस्सा, मतलब 1:2। तो डायरेक्टली 1 का क्यूब हुआ 1, 2 का क्यूब हुआ 8। अब 1:8 क्या है? 1:8 है, इसका वॉल्यूम 1 है, ठीक है, इसका वॉल्यूम 1 है और इसका वॉल्यूम 8 है। बड़े वाले का 8 है, इस वाले का 1 है। लेकिन हमें डायरेक्टली 1:8 नहीं लिखना है, क्योंकि उसने हमें पूछा है, वो हमें ये नहीं पूछेगा कि छोटे वाले कोन और बड़े वाले कोन का बोलो, उसने हमें पूछा है फ्रस्टम का, इसका और इसका। लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि इस पूरे का 8 है और इसका 1 है, तो हम डायरेक्टली 8 में से 1 माइनस करेंगे, तो सिंपली इसका रेशो आ जाएगा 1:7। समझ में आया? टोटल 8 है, तो 8 में से 1 गया, मतलब ये पार्ट 7 है यहाँ से यहाँ तक, तो सिंपली हमने लिख लिया 1:7। ठीक, चले थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ करने लायक होता ही नहीं है। देखिए और एक क्वेश्चन से समझा लेता हूँ, इसमें कोई और कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है। ए प्लेन डिवाइड्स ए सर्कुलर राइट कोन इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। देखिए फिर से वही बोल दिया इसने, इस बार इसने बोला कि वॉल्यूम। अब हमें वॉल्यूम पता है तो हमें सब कुछ पता है। इसने बोला इक्वल पार्ट्स में काटा, ठीक, और इक्वल वॉल्यूम में इसने बोला हमको, राइट, यही बोल रहा है ना, इक्वल वॉल्यूम में। सो इक्वल वॉल्यूम मतलब अगर इस चीज़ का वॉल्यूम, इस पार्ट का वॉल्यूम 1 है, तो इस बड़े वाले पार्ट का वॉल्यूम 2 है, यही बोल रहा है हमें ही। और हमें ये चीज़ पता है कि जब हमें वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम क्यूब होता है, मतलब वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम 2 जो है वो क्यूब होगा किस चीज़ का? स्लाइट हाइट का भी, रेडियस का भी और हाइट का भी, राइट। तो इसने हमें वहीं से दिया कि 1:2 है वॉल्यूम्स का, ठीक है, रेशियो।
अब हमें ये चीज़ पता है, हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली इसको क्यूब रूट करेंगे, हमें मिल जाएगा। चाहे फिर हमें हाइट पूछ रहा है, हमें स्लांट हाइट पूछ रहा है, हमें वो तो सेम ही होता है। तो करते हैं इसको अंडर रूट इसको भी, लेकिन क्यूब रूट, क्योंकि वॉल्यूम में अगर वॉल्यूम क्यूब होता है तो वॉल्यूम दिया है तो वो हाइट क्यूब रूट होगी, राइट। 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 ही होता है। और 2 का क्यूब रूट क्या होता है, हम ऐसे ही रखते हैं। ये हो गया, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, थोड़ी सी इश्यू आ रही है इसमें स्टाइलस में। सो ये है, ये हो गया क्यूब रूट 2। अब ये रेशो किस चीज़ का मिला हमको, एक तो इस छोटे वाले का, एक तो इस बड़े वाले का। लेकिन ये हमें पूछ किस का रहा, एक तो इस छोटे वाले का और इस वाले का। तो हम सिंपली बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, वहाँ पे ये बचेगा, राइट। तो 1 ही रहेगा छोटा वाला, और इस वाले पार्ट को क्या है, माइनस करेंगे हम ऊपर वाला, मतलब क्यूब रूट 2 माइनस 1। तो हमारा रेशो आया 1 रेशो क्यूब रूट 2 माइनस 1। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो इशू नहीं है, फिर से करा देंगे इसको प्रैक्टिस सेशंस में। लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें सिर्फ यही एक है कि आपने सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, अगर आप फार्मूला से जाना चाहते हैं तो आप फार्मूला से भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें।